राकेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्य से भरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान काल में भी इसे लेकर एक संशय की स्थिति बनी रहती है। जी हाँ, आज हम गुप्त धन पर चर्चा करेंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि क्या वाकई गुप्त धन होता है या सिर्फ ये किस्से कहानियों तक ही सीमित है, और अगर ये होता है तो इसे निकालने का क्या ज्योतिष समाधान है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जैसा हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक है गुप्त धन, सच्चाई या भ्रम, हम इसी से शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, लोगों के मन में गुप्त धन को लेकर बहुत सारी आकांक्षाएं रहती है, बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ प्राचीन काल में होता था, वहीं कुछ का कहना होता है कि ये सिर्फ फसाना है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में गुप्त धन को किस तरह से दर्शाया गया है? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक भ्रम के तौर पर इसे जाना गया है? जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र का संबंध है तो ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की गणनाएं हैं, शास्त्र में इस प्रकार का उल्लेख है कि गुप्त धन रहता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब भी गुप्त धन की चर्चा होती है तो गुप्त धन तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि कोई गड़ा हुआ या छुपा हुआ धन, और गुप्त धन के बहुत सारे और भी विषय हैं, लेकिन मूल रूप से जो गुप्त धन को लेकर जो चर्चाएं होती है, और अक्सर लोग खोजते रहते हैं इधर उधर कि कहीं कोई ज़मीन में गड़ा हुआ या कोई खजाना मिल जाए। तो इस स्थिति में हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो अष्टम भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी की जातक की पत्रिका में आठवां घर विशेष रूप से बहुत शक्तिशाली हो, अष्टम भाव में दो चार ग्रह हों और उनका संबंध 11वें घर से हो जाए, तो इस बात की संभावना रहता है कि व्यक्ति को गड़ा धन इस जीवन में मिल सकता है। जब किसी की पत्रिका में अष्टम भाव का संबंध 11वें घर से हो गया तो इस बात की संभावना रहता है कि उस व्यक्ति को उस जीवन में इस प्रकार का कोई भी गुप्त धन मिल सकता है। और अगर अष्टम भाव का संबंध 12वें भाव से हो गया तो इस बात का संभावना रहता है कि इस जीवन में गड़ा धन उसे नहीं मिल पाएगा। ये एक बहुत ही उलझा हुआ विषय है और ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि इस चीज़ में ना उलझे, क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिस में और अनुभव में देखा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो सिर्फ इसी चक्कर में घूमता रहता है। बहुत सारे हमने अच्छे लोगों को देखा जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन में गुप्त धन के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता। जहाँ तक गुप्त धन का संबंध है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, तंत्र में इस बात का उल्लेख है कि आप देखेंगे कि पूर्व काल में जो राजे महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे कि बहुत सारा धन को कहीं छुपा के रखते थे। और कई बार किसी भी प्रकार से ऐसा देखा जाता था कि कोई युद्ध में या किसी प्रकार की स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे स्थिति में शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो उस स्थिति में अगर उसकी कोई संपत्ति है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस संपत्ति की रक्षा के लिए आत्मा के रूप में, सूक्ष्म रूप में वहीं भ्रमण करता रहता है और वो आसानी से किसी को लेने भी नहीं देता। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी खजाना या गुप्त धन मिलता है अक्सर आपको कोई खंडहर में मिलेगा या कोई महल में मिलेगा। और कई बार आप देखेंगे कि लोग रात दिन वहाँ जाते हैं, उस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, खोजते हैं, लेकिन 90, 95, 99% तक मैं आपको कहता हूँ कि लोगों के धन मिलता ही नहीं है। इसका एक चीज़ और भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पूर्व जन्म में उसने किसी भी प्रकार से कोई धन संचित किया और कहीं ना कहीं उस धन छुपा रह गया, तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रारब्ध की चर्चा की गई है, पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। तो अगर किसी ने अपने धन को कहीं छुपा के रखा है तो दूसरे जन्म में आकर वो जाकर उस धन को निकाल सकता है। ऐसा संकेत ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है और तंत्र शास्त्र में भी मिलता है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार का योग नहीं है तो आप अनावश्यक ना भटकें। जिनके भी पत्रिका में इस प्रकार का योग नहीं है उसमें ना भटकें, और उसमें आपका समय और व्यर्थ जाएगा। और हमने कई बार देखा कि लोगों का पूरा जीवन इसी को खोज में निकल जाता और एक प्रकार से उनकी मृत्यु भी हो जाती और उन्हें पूरे जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। तो ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत स्पष्ट है कि गड़ा धन आपके पत्रिका में है या नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, अक्सर यही देखा भी जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हैं। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में किसी सूने मकान में, किसी खेत खलिहान में गुप्त धन होगा। लेकिन क्या गुप्त धन से तात्पर्य सिर्फ गड़े हुए धन से है? क्या कोई इत्तेफाक से मिलता हुआ धन भी
गुप्त धन की ही श्रेणी में आएगा? जैसा कि शब्द में ही स्पष्ट है, गुप्त धन जो छुपा हुआ है, तो गुप्त धन को प्रारंभिक स्थिति में तो यही कहा जा सकता है कि कोई गड़ा हुआ धन। लेकिन अचानक आपको जैसा कोई धन मिलता है तो एक तरीके से वो लॉटरी जैसा हो गया, शेयर का हो गया, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, जहाँ पर अचानक कोई चीज़ आपको मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक गुप्त धन की बात करते हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग अपने घरों पे, खलिहान में, जंगलों में, महलों में, मंदिरों में जाकर ऐसी संपत्ति को खोजने का प्रयास करते हैं जो कई बरसों पहले, 100-200 साल, 500 साल पहले किसी ने हंडी में, मटके में डालकर छुपा के रख दिया। तो मूल रूप से गुप्त धन तो कोई गड़ा हुआ धन कहलाता है। लेकिन इसके साथ भी इसके अनोखे रूप हैं, जैसा कि मान के चलिए कि शेयर, सट्टा, लॉटरी, ये भी एक प्रकार से धन ही है जो अचानक आपको प्राप्त होता है। लेकिन मूल रूप से मैं यही कहूँगा कि जो जमीन में नीचे दबा हुआ है वही गड़ा धन है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पता कैसे चले कि यहाँ पर गुप्त धन है, इस जगह पर वो मौजूद हो सकता है? इसके किस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। और हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से गणित के आधार पर आप इन चीज़ों को जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में ग्रहों के आधार पर, जैसे कि अष्टम भाव का स्वामी बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, उसका संबंध 11वें से हो गया, उसका संबंध दूसरे घर से भी हो गया जो कि धन का घर है। तो ऐसे स्थिति में आपके जीवन में धन प्राप्ति का योग बनता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अष्टम भाव का संबंध अगर चौथे भाव से किसी की पत्रिका में हो गया तो उस स्थिति में पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनता है, कोई मकान आपको मिल जाएगा। तो 8वां का चौथा से संबंध बन गया तो मकान का योग बनता है, और दूसरा और 11वां से संबंध बन गया तो ऐसी स्थिति में गुप्त धन का योग बनता है। तंत्र शास्त्र में इस प्रकार के बहुत सारी छोटी छोटी बातों का उल्लेख होता है जिसके आधार पर आपको इस प्रकार का संकेत मिलता है कि आपके आसपास में कोई धन है या नहीं। इसके सबसे पहले तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी कोई गड़ा धन या गुप्त धन है तो उस जगह पे लोगों को ठीक से नींद नहीं आता, उस जगह पे आपको कुछ ना कुछ एबनॉर्मल ऐसा महसूस होगा। कई बार लोगों को किसी प्रकार का कोई परछाई दिखता है या इस प्रकार का कोई ऐसा लगता है कि कोई छाया वहाँ से गुजर रहा है, उस जगह पे बार बार आकर कोई जगह वहाँ से गुजर रहा है। इसका कारण ये होता है कि अगर कोई भी गुप्त धन कहीं किसी का है और कोई ना कोई उसका रक्षक है, जो कोई मृत आत्मा है जिसका ये धन है, तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ घूमता रहता है, मंडराता रहता है। इस प्रकार का भी लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी इस प्रकार का धन खोजने गए वहाँ किसी की परछाई उन्हें दिखाई देती है। दूसरा, उस जगह पे नाग, काला नाग या सफ़ेद नाग आपको दिखाई देगा। तो अक्सर आपको कोई ऐसा जगह दिखे जहाँ पर काला या सफ़ेद नाग है और अक्सर उसके आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो इससे भी एक संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं उस स्थान पर कहीं ना कहीं कोई गुप्त धन है। तीसरा, जिस जगह पे गुप्त धन है ऐसा कहा जाता है कि वो ज़मीन हल्की सी गीली रहती है। जैसे कि मान के चलिए पुराने समय में जो खपरेल का घर रहता था जहाँ मिट्टी वगैरह रहती थी, तो उस जगह पे ऐसा कहा जाता है कि और जगह की तुलना में वो जगह हल्की सी गीली रहती है। तो इससे भी संकेत मिलता है कि वो जगह में कहीं ना कहीं कुछ गुप्त धन इस प्रकार का छुपा हुआ है। एक चीज़ और भी कहा जाता है कि जिस जगह पे कोई गुप्त धन होता है कहीं ना कहीं कोई उसका रक्षक होता है। तो कहीं ना कहीं कोई पितर जो आपके होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, या कोई आत्मा अगर वहाँ रह रही है उस जगह पे, तो कहीं ना कहीं वो आपको संकेत देता है। संकेत कैसा मिलेगा? अगर आपके घर में आसपास कोई गुप्त धन है तो स्वप्न में आकर आपको कोई बार बार बताने का प्रयास करेगा, कोई आपको संकेत देगा, वो जगह दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति को स्वप्न में बार बार कोई एक जगह दिखाई देता है जहाँ पर कोई कलश आपको दिखाई देता सोने से भरा हुआ, तो आप उस जगह पे पता करवा सकते हैं कि वहाँ पर गुप्त धन है या नहीं। उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि जो भी आत्माएं होती हैं वो लोगों को संकेतों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि उस जगह पे कोई धन है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आत्माएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि कोई सही व्यक्ति मिल गया तभी वो धन उसको प्राप्त हो पाता है। इसलिए लाखों करोड़ों में किसी एकाध को ही मिल पाता है। इसलिए लोगों को इस अनावश्यक भटकाव में नहीं रहना चाहिए, अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अपने कार्य जो मेहनत से आप काम कर सकते हैं उसी पे आपको प्रयासरत होना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रारब्ध में कुछ अच्छा कर्म किया है या आपका कोई धन छुपा हुआ है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना रहेगी कि आज नहीं तो कल वो धन किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा, किसी न किसी संकेत के रूप में मिल जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी गुप्त धन होता है, जो भी आत्माएं वहाँ रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे अच्छे व्यक्ति को देखती हैं जो उस धन का सदुपयोग कर सके। जैसा कि किसी की कोई इच्छा रहती है,
और उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो गई, तो उसके मन में ऐसी आकांक्षा है कि इस धन का प्रयोग मैं किसी मंदिर में बनाने में करूँगा, किसी मठ में करूँगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करूँगा, कुछ अच्छा कार्य करूँगा, और कहीं व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा वहीं भटकते रहती है और वो किसी ऐसे सज्जन पुरुष की खोज करती है, देखते रहती जो आए और उसके मकसद को पूरा करे। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार का संकेत है, इन संकेतों से पता चलता है कि उस जगह पे गुप्त धन है या नहीं। बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जब भी किसी जगह पर गुप्त धन होता है तो वहाँ पर उसका कोई ना कोई रक्षक ही होता है। ऐसे में बाधाएं भी तमाम आती होंगी उसे निकालने के लिए। तो इन तमाम बाधाओं को दूर किस तरह से किया जा सकता है ताकि आपकी जान पर किसी तरह का खतरा ना हो? और इसी के साथ हम एक बिंदु और आपसे समझना चाहेंगे कि ये गुप्त धन जब इतनी मुश्किल से मिलता है तो क्या ये हितकारी होता है या फिर कहीं कोई श्राप भी इसके साथ आ सकता है? जैसा कि कार्यक्रम में हमने पहले ही देखा कि कहीं ना कहीं किसी का छुपाया हुआ धन ही है किसी न किसी रूप में। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि ज़बरदस्ती आपने कहीं धनों को लेने की कोशिश किया, छेड़ने की कोशिश किया। सबसे पहला बात तो 99% ऐसा देखा जाता है, क्योंकि हम लोग इस दिशा में कार्य करते हैं, ज्योतिष से संबंधित कार्य करते हैं, यंत्र मंत्र की तंत्र के ऊपर में कार्य करते हैं। तो अक्सर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर धन को खोजा, हमें पता चला कि धन है, लेकिन जब वहाँ खोदते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता या किसी को खाली मटका मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वो धन अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों ने गुप्त धन को लेने का प्रयास किया, कई बार लोगों को प्राणों तक की हानि उठानी पड़ी। तो लोगों को तो पहला बात तो कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार के अनावश्यक चीज़ों में ना उलझें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए और अपने मेहनत के माध्यम से कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे कोई गुप्त धन है और उन्हें संकेत मिल रहा है, कोई शुद्ध आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा है, कोई दैवी शक्ति है जो आपको ये बता रहा है कि वहाँ पर धन है, अगर आपको स्वप्न में कोई धन दिख रहा है, कोई गड़ा हुआ दिख रहा है और स्थान दिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में कोई शुद्ध आत्मा है जो आपको वो धन देना चाहती है। तो ऐसे स्थिति में आपको किसी अच्छे साधक से, जो जिन्हें तंत्र का ज्ञान हो, जिसे ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो, उनके माध्यम से, फिर इसकी विशेष विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से इनको निकालने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जैसा बार बार मैं कहता हूँ कि इन्हें निकालने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है तो किसी अच्छे साधक के माध्यम से, तंत्र का इसमें बड़ा सहारा लेना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको ये पता तो चल जाएगा कि वहाँ पर गड़ा धन है या नहीं, लेकिन इसको निकालने के लिए अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज रहती हैं, आत्माएं रहती हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से, जो ज्योतिष के साथ साथ तंत्र का भी ज्ञाता हो, उनके माध्यम से अगर आप इस प्रकार का प्रयास करेंगे। और फिर एक चीज़ और कहा जाता है कि जब इस प्रकार का धन किसी को मिलता है, उसका बहुत बड़ा भाग आपको किसी अच्छे कार्य में खर्चा करना चाहिए, तभी जाकर आप उस धन का उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो आप धन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया, जब इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, कहीं धन निकालने का प्रयास करते हैं, तो उनके परिवार में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अनर्थ हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, किसी को बहुत बड़ा दुख हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो किसी विशेषज्ञ से सहारा जानकारी लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको भी ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आपको कभी किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार का कोई धन मिलता है, तो इसका बहुत बड़ा धन, एक बड़ा भाग किसी अच्छे कार्य में करिए, सामाजिक कार्यों में करिए, गरीबों की मदद करिए, किसी मंदिर के निर्माण में करिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं जो भी आत्मा है, जो भी उसके रक्षक हैं, जो भी दैवी शक्ति वहाँ पर है, वो आपको आशीर्वाद देंगी और आपको उस धन का उपयोग करने भी देंगे। लेकिन अगर भूले भटके आपने इस प्रकार का कोई धन पा भी लिया, अगर आपका इसको दुरुपयोग करते, तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गुप्त धन के संबंध में बहुत सोच विचार कर ही कोई निर्णय किसी को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सोच विचार कर आपको निर्णय करना चाहिए। और जब भी इस तरह का कोई संकेत आपको मिले कि आपके मकान के भीतर, मकान के नीचे या फिर खेत खलिहान में कहीं पर भी गुप्त धन हो सकता है, तो निश्चित तौर पर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, या हम कह सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो कि इस तरह की चीज़ों को करता हो। निजी परामर्श के लिए आप आचार्य जी से भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास भी इस विषय को लेकर के आए होंगे, तो आपने अब तक क्या कुछ एक भाव किया इस पूरे विषय को लेकर? क्योंकि प्राचीन काल में हम देखते थे गाहे बगाहे लोगों को ये मिलता था, लेकिन आज जिस तरह से घनी आबादी का क्षेत्र शहर हो चला है, ऐसे में बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ एक कोरी अफवाह साबित होती है। और जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि लोग उसके पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुप्त धन के संबंध में पहले ही हमने ये स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं कोई इसका रक्षक होता है। ऐसा देखा गया ज़्यादातर कि गुप्त धन किसका रहेगा,
कहीं कोई राजा महाराजा हुआ या कोई व्यक्ति हो जिसने बड़ी संपत्ति अर्जित की और कहीं उसे छुपा के रख दिया, और बाद में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि उनकी किसी भी रूप से मृत्यु हो गई और वो धन वहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में तंत्र में इस बात का उल्लेख है कि वो आत्माएं कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई धन प्राप्त कर लेते हैं और उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में वो धन आपको मिलेगा भी नहीं, और मिलकर भी आप उसका उपयोग कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे घर में कोई गुप्त धन है, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ज्योतिषों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया और इस प्रकार का उपचार किया, निकालने की कोशिश किया, लेकिन जब वहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो हमने आपको पहले भी कहा कि लाखों में किसी एकाध व्यक्ति को यह मिल पाता है, क्योंकि जो धन गड़ा रह गया, जो भी उसके रक्षक हैं, वो ऐसे व्यक्ति विशेष को देखते हैं जो इस कार्य का सदुपयोग कर पाएगा, या तो फिर कहीं उसका कोई रिश्तेदार हो, पूर्व जन्म का कोई रिश्तेदार हो, या फिर वही व्यक्ति हो जो पुनर्जन्म लेकर इस जीवन में आया, तो वही इन चीज़ों को निकाल सकता है। और क्या होता है कि व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों को हमने देखा कि वो लालच के संदर्भ में आकर मेहनत नहीं करते हैं और चाहते हैं कि शॉर्टकट में कहीं से उनको धन मिल जाए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, वो आलसी प्रकृति के होते हैं। ज़्यादातर हमने लोगों को देखा कि आलसी प्रकृति के होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो बहुत सारा धन चाहते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर, एक बहुत बड़ा वर्ग जो कमज़ोर वर्ग के लोगों का रहता है, गरीब तबके के लोगों का रहता है, वो चाहते हैं कि एन के एन प्रकरण कहीं से भी उनको कोई ऐसा धन मिल जाए और फिर उनकी पूरी दुनिया बदल जाए। लेकिन हमने ऐसा महसूस किया कि वो लोग पूरे जीवन जहाँ पर रहते हैं वहीं रह जाते हैं और एक दर से दर भटकते रह जाते हैं। और कई बार हमने देखा कि लोग आके बताते हैं कि हमने कलकत्ता से कोई तांत्रिक को बुलाया, दिल्ली से बुलाया, वो कई जगह उन्होंने निकाला, लेकिन हमारे यहाँ नहीं निकाल पाए। तो इसका बड़ा कारण ये रहता है कि जो भी आत्माएं या जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो देखती हैं, व्यक्ति विशेष को देखती हैं कि ये व्यक्ति लायक है, नालायक है। अगर वो लायक है तभी उसको संपत्ति मिल पाएगा, और नालायक नहीं तो उसको मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहला तो ये कोशिश करना चाहिए कि आप इस चीज़ में ना उलझें, लेकिन अगर आपको उलझना है तो फिर अच्छे से हर पहलू से विचार करके, फिर जो भी इसके कुछ अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, तो जिनका भी जो भी रक्षक वहाँ रहते हैं, उनकी उनकी विधिवत उनकी पूजा की जाती है, उनसे अनुमति मांगी जाती है। क्योंकि आप अगर बगैर अनुमति का कोई भी चीज़ लेने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो पहले उन शक्तियों से अनुमति लीजिए, अपने कुल देवी देवता से अनुमति लीजिए। उसके बाद किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या जो ज्ञाता है इस चीज़ के, उनसे संपर्क करके फिर आप इसका उपयोग सही रूप से करने का प्रयास करेंगे। पहले ही आप ये संकल्प कर लें कि अगर मुझे धन मिलेगा तो मैं सही रूप से करूँगा। क्योंकि ज़्यादातर हमने ऐसे नीचे तबके के लोगों को पाया जिनके पास आर्थिक रूप से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कहीं भी पैसा मिल जाए तो कोई शराब पीने जाएगा, कोई जुआ खेलने जाएगा। तो जब आपकी मानसिकता ही ऐसी रहेगी तो आपको धन कहाँ से मिल पाएगा। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। पहले बात तो इसमें ना उलझें, लेकिन अगर आप उलझते हैं तो किसी अच्छे ज्ञाता से, ज्योतिषाचार्य से, तांत्रिक से, जिसे इस बात का अच्छे से ज्ञात है, और फिर इसका सही उपयोग करेंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको इस बात की संभावना रहेगी कि कहीं ना कहीं जो गुप्त धन है वो आपको मिल पाएगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, यदि हमने रक्षकों से अनुमति ले ली, हमने तमाम संकेतों को अच्छी तरह से भांप लिया, और जब बारी आती है गुप्त धन को वहां से निकालने की, उस जगह से निकासी करने की, तो क्या ऐसे में कोई मुहूर्त या फिर कोई शुभ पहर भी देखा जाता है जिसके दौरान ये पूरा अनुष्ठान करना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल, जब भी इस प्रकार की कोई विधि करनी होती है तो पहले मुहूर्त ही, सबसे पहले तो मुहूर्त देखा जाता है। ऐसा प्रबल योग जहाँ पर हमें इस प्रकार का कोई धन हमें मिल सके। इसके बाद फिर मुहूर्त में ही इस प्रकार के कार्य को किया जाता है। तो जब भी ऐसा लोगों से पता चलता है कि जब भी आप इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो घर में किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, किसी को इस प्रकार की दिक्कत आ जाएगी। जब भी इस प्रकार का, जब आप गड्ढा वगैरह खोदते हैं जहाँ पर धन है, आपको कोई सर्प निकलते हैं, कई प्रकार के सर्प वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जब भी 2, 4, 5 फुट गड्ढा खोदेंगे सामान्य जगह रहेगा, लेकिन आप देखेंगे अचानक से कोई बहुत बड़ा काला या सफ़ेद सर्प वहाँ से आ गया। फिर जमीन के नीचे से सर्प, कई जगह बार लोग कहते हैं कि बहुत सारे सर्प एक के बाद एक सर्प नीचे से निकल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको, आपकी प्राणों की भी हानि हो सकती है। तो इसीलिए पहले अनुमति लीजिए, जो भी वहाँ के रक्षक हैं, जो भी शक्तियाँ वहाँ पर हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद उनसे संकल्प करिए और प्रार्थना करिए कि मैं इसका सामाजिक कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, और अगर कोई शक्ति है तो उनसे अनुमति लीजिए कि वो किस कार्य के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। उनसे अनुमति लेकर अगर वो शहर से तैयार होते हैं तब आप ऐसा करेंगे तो आप इस धन का लाभ ले पाएंगे। कभी कभी ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया और उन्हें धन लाभ हुआ, लेकिन क्योंकि ये बात कोई किसी को दिखाता है ना बताता है, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि मिला या नहीं मिला। लेकिन एक बहुत
सारे लोगों से जो हमने विचार विमर्श किया, जो हमारे पास मार्गदर्शन के लिए आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 90-95% लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलता। इक्का दुक्का लोग कहते हैं कि उन्हें मिला है, लेकिन उसका भी कोई प्रामाणिकता नहीं रहता है। जी जी। तो कुल मिला के इस पूरे कार्यक्रम का जो सार है वो यही निकल करके सामने आया है कि गुप्त धन होता ज़रूर है लेकिन मिलता बहुत कम को है, क्योंकि भाग्य पर बहुत चीज़ें निर्भर होती है और साथ ही साथ सबसे पहले आपकी कुंडली का पत्रिका का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, जिससे ये पता चल सके कि आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक है या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी ने इस कार्यक्रम के दौरान बार बार दर्शकों को समझाने की कोशिश भी की है कि आप इस तरह की चीज़ों के फेर में अगर ना पड़े तो ये बहुत बेहतर होता है, लेकिन यदि आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें, क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज़्यादा भी होता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें इस कार्यक्रम के लिए दिया और दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।